नमस्कार, वेलकम। आज के इस सेशन के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और मुझे पता है कि आप अपना बहुत कीमती समय, बहुत बिजी शेड्यूल आपने निकाला होगा और यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि हम अपने प्रोफेशन, आप जॉब में होंगे, हो सकता है बिजनेस में हो सकता है प्रोफेशनल हो, उसके साथ कैसे एक साइड में एडिशनल इनकम बना बना पाए। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच के आए होंगे। तो मैं आपकी सोच में एक उम्मीद दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आप सोचे हैं, हो सकता है कि जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो आपके जीवन में एक उम्मीद के साथ साथ वो चीज़ आपको दिखना शुरू हो जाए कि हाँ, मैं जो सोच के आया हूँ क्या इसमें से मुझे कुछ मिलने लायक है। इसीलिए आप अपने आप को ओपन माइंडेड होके बैठिएगा। ये प्रेजेंटेशन मात्र 35 मिनट का है। अगर आपको इसमें लगे कि मेरे काम की चीज़ है तो उसको नोट डाउन करिएगा। जो आपको लगे कि मेरे काम की चीज़ नहीं है तो प्लीज़ इसको यही प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको ठीक से शेयर कर पाऊँ। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएं। अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि अवसर, किसी चीज़ का एक अवसर दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपसे, मुझे एक बात याद आ गई। एक शहर में बहुत ही क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का वो लगा था, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन लगा था। उस एग्जीबिशन में बहुत दूर दूर से तरह तरह के लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति एक ऑब्जर्वेशन एग्जीबिशन लगाया था। तो उसमें एक विचित्र मूर्ति एक कलाकार ने बनाई थी। उस मूर्ति के बारे में अगर देखा जाए, वो मूर्ति जो थी ना, वो आगे से जो है उसका उसका सर ढका हुआ था, पीछे से बाल नहीं था, पैरों में पंख लगे थे। और उस मूर्ति को देखने के बाद सभी लोग की जिज्ञासा हो, इस मूर्तिकार से पूछा जाएगा आखिर ये मूर्ति क्या है। तो उसने बताया ये मूर्ति अपॉर्चुनिटी की है। कैन वो क्यों? कैन जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमें जब हमें हमसे मिलती है तो आती सामने से है, लेकिन हमें वो उसे हमें हटा के खुद देखना पड़ता है। अगर एक बार आपकी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा रही है, अगर आपने इसको नहीं समझा या डिनाई कर दिया, जब वो निकल जाती है, पीछे इसको पकड़ ना पाए, और इसलिए इसके बाल सब आगे हैं और पंख इसीलिए है कि बहुत तेजी से निकलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी काहे के लिए है, किस बात की अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी इस बात की है कि हम लोग इस समय 21वीं सदी में है, 21st सेंचुरी में। हर व्यक्ति एक नया बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप या नया बिजनेस हो या नया स्टार्टअप हो, क्योंकि आप नए होते हैं उसमें कितना उथल पुथल, कितनी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपने देखा होगा 1 साल से 2 साल के अंदर सारे बिजनेस जो नया होता है उसके बिजनेस बंद हो जाते हैं। जो बचा कुचा बिजनेस है 5 साल में वो भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 21st सेंचुरी के अंदर एक चीज ऐड करना चाहेंगे, बोलते हैं गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप। कि आपको जो 2 से 5 साल का जो हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं या आपके लिए नया स्टार्टअप दिखा रहे हैं, वो स्टार्टअप बिल्कुल गाइडेड है। गाइडेड का मतलब क्या है? रोड मैप बना हुआ है, अगर आप उस रोड से चलेंगे, वो रोड का जो डेस्टिनेशन जो है, आपका जो ड्रीम, वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसका नाम है गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप। इस समय का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए कैसे बेस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट पे बात करूंगा, वाई, क्यों इसे करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये क्या है। तो सबसे पहले मैं वाई पे बात करता हूँ। हर एक किताब है, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही इस समय के 21st सेंचुरी के बहुत ही फेमस राइटर हैं। और उन्होंने एक बात किया कि जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब नेटवर्क की तलाश करते हैं। एक और राइटर है जिनका नाम है, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक जे पॉल गेटी। उनका कहना है कि एक आदमी से 100 रुपया की जगह 100 रुपया लेना पसंद करेंगे या एक एक रुपया 100 आदमी से लेना पसंद करेंगे। तो ज्यादातर लोग गो का ये कहना होता है कि मैं एक ही आदमी 100 रुपये लूंगा। लेकिन लॉजिक एक कारण ये कहता है कि मान लो एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपके 100 रुपये पूरे चले गए। अगर हम एक एक रुपया 100 लोगों से लेने की कोशिश करते हैं तो अगर 10 को भी प्रॉब्लम होगी तो आपका 90 रुपया बचा हुआ है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क, ये है पावर ऑफ बोलते हैं ना कि मल्टीप्लीकेशन की। अब लॉजिक की बात से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया में उसी राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया में 4 भागों में बांट दिया है, 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स में को अगर देखें तो मैं आपको ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इस तरफ के लेफ्ट क्वाड्रेंट है बाएं तरफ, इधर को राइट क्वाड्रेंट है दाएं तरफ। बाएं तरफ की बात करते हैं, ई। ई का मतलब इम्प्लॉय। इम्प्लॉय का मतलब ये है कि हम पढ़ाई लिखाई करके एक स्किल बनाते हैं और बाद में क्या होता है, हम किसी के लिए जॉब लेते हैं, मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास स्किल है और हमने जो हमारा जो टाइम है, 8 घंटा 10 घंटा देते हैं, तो उसके में पैसा मिलता है।
तो मैं हमने क्या किया, अपनी स्किल के साथ अपनी टाइम को सेल किया तो हम पैसे कमाए। नीचे है सेल्फ एम्प्लॉय, ये स्मॉल बिजनेस है। सेल्फ एम्प्लॉय का क्या होता है, वो 10 घंटे 30 दिन 12 महीने 40 ईयर लगातार काम करते हैं, कुल मिला के 14,400 घंटे काम करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, जो सेल्फ अपने लिए जो काम कर रहे हैं, ये भी इस तरह के इस तरह के जो लोग हैं वो बाईं तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, आप टाइम देते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। जिस दिन टाइम देना बंद हुआ उस दिन आपके पैसे गए। इसीलिए देखिए, एक बार तो एम्प्लॉय छुट्टी ले सकता है, लेकिन सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय तो छुट्टी लेना भी इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके सोचता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सब कहीं साइड से सरक ना आए मेरे पास। तो अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, बी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब हो गया कि वो बिजनेसमैन जो मैन पावर को परचेस करते हैं, उनके लिए टाइम कंपाउंड होता है। बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। बिजनेसमैन अपने आप को वो समझ सकते हैं कि जो हम 5 से 6 महीने अगर हम अपने बिजनेस में ना बैठे, तो हमारा बिजनेस फिर भी हमें पैसा दे रहा हो, हम फिर भी उसमें से पैसे बना रहे हो, तो वो है हमारा बिजनेस। यही बिजनेसमैन क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब क्या हुआ, यही बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो पैसे से पैसे बनाते हैं, बड़ी कंपनियां परचेस करना, इस तरह की चीजें वो परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पैसे उनके लिए काम करता है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप एम्प्लॉय में हैं, आपको बिजनेस की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपको बिजनेस की ओर लेके जाना चाहता हूँ। मैं भी इस समय आपको बी कॉर्डिनेट, मतलब आपको बी बिजनेस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, कि जिसे आप, वैसे बी बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारी कैपिटल पूंजी लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिसमें आप कम पूंजी, नाम मात्र से आप बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेंट बदलने की बात कर रहा हूँ मैं, कि अपने क्वाड्रेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल पेश करता हूँ। एक बहुत ही महान बिजनेसमैन से पूछा गया कि आप इतना जल्दी कैसे कामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं राइट टाइम पे राइट ट्रेंड पे काम किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1950 में जो एग्रीकल्चर था वो बहुत अच्छा ट्रेंड माना जाता था, उसमें बहुत अच्छे पैसे बनाया करते थे। 1960 में इंडस्ट्री खड़ी हुई, हर 10 साल में ये ट्रेंड बदल रहा है। 1970 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, लोग पहले प्लास्टिक में पानी पीना पसंद नहीं करते, आज हमारे घर में हमारे शरीर में तक इवन प्लास्टिक घुसा दे रहे हैं। 1980 में कंप्यूटर आया, तब लोग कहते थे कंप्यूटर बेरोजगारी बनाएगा ये वो, लेकिन आज क्या है, आज जहाँ कंप्यूटर नहीं हम वहाँ वो चीज़ करते ही नहीं। 1990 में आईटी आया, फिर 2000 में सर्विस इंडस्ट्री आई, और 2010 में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट आया। उसके बाद हर 10 साल में मार्केट बदलता गया, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे। और 2020 का जो है डायरेक्ट सेलिंग का टाइम आया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट मिलके काम करना चाहते हैं। नहीं तो देखिए ना, आज बैंक को पता चल रहा है आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक खुद ही आपके यहाँ पहुंच जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और कहा यह जा रहा है कि 25,000 करोड़ का मार्केट होने वाला 2025, मतलब जिस साल में हम हैं, 645 बिलियन का बिजनेस होने जा रहा है, इंडिया का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप सोचिए ना, आप जिस एरा में है, इसी साल ये सब बूम होने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे पास मनमर्जी का पैसा हो। मनमर्जी का पैसा मतलब वो पैसा हो कि जितना हमें जरूरत हो हम उतना खर्च कर सके। अगर हमें, मेरा मन कर रहा है कि आज हमें स्कूटी खरीद ले तो हम जा खरीद लें। मेरा मन कर रहा है मैं कार खरीद लूं। मेरा मन कर रहा है आज मुझे दिल्ली जाना, चले जाऊं। उतना पैसा हो आपके पास। दूसरा है टाइम हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तीसरा नेम फेम हो, हमारे पास नेम और फेम दोनों हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, काम करें ना करें पैसा आता रहे। और हमारे पास क्या है, अच्छा लाइफस्टाइल हो, गुड हेल्थ हो। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं तो आपके लिए सब ऊपर का सब चला गया, किसी काम का नहीं। चलिए हम देखते हैं कि हमारे बीच में, जैसे मैंने एग्जाम्पल पेश किया आपसे, कि क्या है कि जॉब है, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स मतलब क्या है, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, इस तरह के जो लोग प्रोफेशनल्स में आ रहे हैं। और मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ जो साइंटिस्ट, सिंगर और बड़े बड़े बिजनेसमैन को इस श्रेणी में रखा था। हमने 4 क्वाड्रेंट में चीजों को बांट दी। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, क्या जॉब में बहुत अच्छा पैसा है? नहीं है। क्या बहुत सारा टाइम है? बिल्कुल नहीं है। नेम फेम है नहीं, ये दोनों है टाइप ऑफ जॉब। क्या हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है नहीं, ये दोनों भी है। क्या हमारे पास गुड हेल्थ है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। इसका मतलब क्या खराब है? नहीं, हमें जीने के लिए चाहिए। इसके बगैर हम नहीं कर पाते। किराए का मकान अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक आपका अपना ना हो जाए। इसका मतलब थोड़ी पूरे जीवन में हम किराए के मकान में ही रहेंगे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या बहुत अच्छा पैसा है? अगर आपके पास पैसा होगा तो टाइम नहीं होगा।
बिजनेस में ये रूल है। नेम फेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और गुड हेल्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स, इस तरह के लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, टाइम नहीं है। नेम फेम है, नहीं है, दोनों है। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। गुड हेल्थ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या हम साइंटिस्ट के पास मन मर्जी का जो, अगर आपका कोई आविष्कार हो गया, कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है, तो क्या कोई सिंगर है, मन मर्जी का पैसा है, मन मर्जी का टाइम है, नेम फेम है उनके पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास है, गुड हेल्थ उनके पास है। मैं एग्जांपल पेश करता हूँ। महंगाई का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल में 20, मैं बहुत सारे कारण दिखा रहा हूँ, आप सोचिए ना कि आपका कौन सा कारण आपके लिए हिट करता है। 2040 में हमें 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी अपने जीवन को जीने के लिए। 1960 में ये 10 रुपये से 100 रुपया हुआ। 80 में 1,000 रुपया हुआ। 2000 में 10,000 हुआ। 2020 में एक जीरो बढ़ाएंगे 1 लाख रुपया हो गया। इसमें 2025 में चलने स्टार्ट कर दिए है। तो बहुत सारे लोग आज भी हैं जो 2025 में है, लेकिन उनकी इनकम 1 लाख रुपया नहीं है। तो सोचो 2040 में हमें 10 लाख चाहिए, तो उसका आधा 2030 में हमें 5 लाख चाहिए। तो 30 का आधा कितना हुआ? तो हमें कम से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए 2025-30 में। तो आप सोचिए ना, अगर 2025 में 2 लाख रुपए भी हमारे पास महीने की इनकम है, तब तो हम आज के समय में वो जिंदगी जी पाएंगे जो 1940 में जरूरत थी। अगर नहीं है, तो मैं आपको एक उम्मीद दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले 2 से 5 सालों में आपके पास एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए साइड से आ सकता है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल शो किया, जैसे एक साइंटिस्ट जैसे थॉमस एडिशन या सिंगर मुकेश अंबानी, अगर हम मुकेश जी को ले लें, तो ये इनकी सेकंड जनरेशन को आज भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था उसकी रॉयल्टी ये ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन या उनकी फैमिली को अगर बात करें, तो आज भी उन्हें काम करना पड़ रहा है सेकंड जनरेशन में, क्योंकि उनको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आज भी उनको पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो ये है आपका एक और मैं भी इस समय आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस जो आप जिसके पास ये सब कुछ हो सकता है। और ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में बनाने वाले हैं। अपने कोई भी प्रोफेशन को बिना छोड़े ये चीज कर सकते हैं। है ना कितना बढ़िया चीज? तो चलिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप इसको समझ पाएंगे क्या है, कैसे ये वर्क करने जा रहा है। एक एग्जांपल और देता हूँ, हो सकता है कि आप इसको जल्दी समझ में आए। कि हमारे घर में एक हमने वाटर टैंक लगा रखा है, और उस टैंक से हमारे घर में कनेक्शन लिए है, जहाँ पे हमारे किचन में, बाथरूम में पानी पीते हैं, उससे ड्रिंकिंग लेते हैं। तो टैंक से पानी का यूज हमने स्टोर करके रखा है, उसका यूज हम कर रहे हैं, और हमारा यूज चल रहा है। तो इसकी जगह सोचिए ना कि हमारा टैंक की जगह अपने आपको बैंक बैलेंस समझिएगा, और हमारे जो खर्चे हैं ना, उस टैंक में पानी कहाँ से जा रहा है? हम जो हैंडपंप हमारे पास जो लगी है, या जो हमने सप्लाई लिया है, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, जिससे भी आपका टैंक में जा रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस जो नल की टोटी से जो जा रहा है, जैसे किचन बाथरूम में, ऐसे मार्केटिंग, एजुकेशन फीस, सब में आपके एक्सपेंसेस जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता उस टंकी में भरने के लिए पानी ना मिला, तो क्या एक्सपेंसेस बंद हो जाएंगे? सवाल है, नहीं बंद होंगे। अगर हमारे पास टैंक में पानी डालने के लिए कहीं और से व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, आपको बताना चाहता हूँ कैसे क्या है। देखिए, हम लोग अपना जब कैरियर शुरू किया, तो बहुत कुछ अपने जीवन में आज भी हम चाहते हैं, घर, गाड़ी, बेसिक नीड से लेके ड्रीम तक, जो हमारे पास है, या जो हमारे पास, और हम जिनकी तलाश कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं जिन सब चीज़ों के बारे में, एक्चुअली हो क्या पा रहा है कि हमारे पास उतना सारा बजट नहीं बन पा रहा है, या उतनी सारी चीज़ें हमारे पास हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से हम उतना सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो क्या खाना रहा है? हम कहीं वही लगते उसके बाद हम बनाबे क्या तो वही करते हैं? लगते समझे खाई हैं। तो चलो हम अपन कार वार कर लागे। तो उसके बाद हम होता क्या, उसके बाद होता यह है कि हमारी जो इनकम होती है ना, वो एक छोटी सी, हमारे ड्रीम की अपेक्षा, हो सकता है आपकी इनकम 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, लेकिन हमने ड्रीम बड़े बड़े देखे, तो हमारे लिए छोटी है। हमारी ड्रीम हमारी इनकम से फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हमारी अगर इनकम हमारे ड्रीम की साइज से बड़ा कर ले, जैसे महीने में जो आप इनकम बना रहे हैं, महीने में 1 लाख रुपया हो जाए, 2 लाख रुपया हो जाए, 3 लाख हो जाए, 5 लाख महीने की हो जाए, तो क्या वो जो ड्रीम आज आप सोच रहे हैं, क्या वो पूरा नहीं हो सकता है? तो क्यों ना हम अपनी ड्रीम को छोटा करने के बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें। जहां से हम अपनी इनकम बढ़ाना शुरू कर लेंगे, तो हमारा ड्रीम और हमारा नीड उस इनकम में सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप सोचिए ना, इमेजिन करिए, 10,000 भी एक्स्ट्रा है तो कैसा रहेगा? 50 एक्स्ट्रा है तो कैसा रहेगा? क्या कुछ आपने जो ड्रीम, ये नीड और ड्रीम जो है पूरा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए, आपको लेके चलते हैं कैसे आएगा ये। तो अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी इनकम है, 100%,
जो भी हम जहाँ से कमाते हैं हमारे लिए 100% है। इस इनकम को हम क्या करते हैं, जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशन से कमा रहे हैं 8 से 10 घंटा लगा करके। तो और फिर हम क्या कर रहे हैं, तो जो उस इनकम का 80% हमारा कहाँ जा रहा है, हमारे एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, हमारे खर्च हो रहे हैं 80%। जैसे हमारे मार्केट में, एजुकेशन में, फीस में, घर, होम केयर, मेडिसिन, रिचार्ज, पर्सनल केयर, इन सब चीज़ों से हम बाजार से सामान खरीद के ला रहे हैं। जो भी पैसे आ रहे हैं हम अपनी अपने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में हम लगे हैं। तो जो हमारी इनकम है 80% से ज़्यादा, 80% या उससे ज़्यादा हमारी खर्च हो जाती है। बाकी हम क्या करते हैं, 20% सेविंग है हमारे पास। ये ऐसा डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल जिंदगी में ये पॉसिबल हो पाता है? सवाल है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है सेविंग करना। अगर हमारे पास बैंक्स, पीएफ फंड पॉलिसी और पी इस तरह से ना हो तो हम मुश्किल हो जाए जमा करना। फिर भी कभी कभी ये कंडीशन होती है, हम ईएमआई पे आज के समय में लाइफ जीता बिता रहे हैं, सेविंग की बात हो ही नहीं पा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उधार लेने पड़ने की नौबत आ जाती है। तो 80% जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस एक्सपेंस 80% को क्यों ना हम इसी एक्सपेंस से ही हम पैसे बनाएं। क्या 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 फिर सही कह रहे हैं हम। आपने जो सुना सही सुना, कि जो मेरा एक्सपेंस है 80%, अपने एक्सपेंस को हम इसी एक्सपेंस को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। कैसे? हम एक कस्टमर के तौर से क्या, जो सामान हमें चाहिए होता है हम मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं जो माल को बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका किचन सामान लेते हैं, कि किचन सामान में मान लीजिए, या होम के या पर्सनल सामान मान लीजिए, एग्जांपल पे साबुन मानते हैं, कि जो साबुन हमें यूज यूज करना है, सोप, उसको लेने के लिए क्या हम मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं? नहीं, हमें तो नीड है उसकी। तो जो हमें जरूरत होती है उसका माल तो कोई ना कोई बना रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे घर के पास बगल में जो रिटेलर है जहाँ पे फुटकर सामान मिलते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे मान ले मेरे घर का खर्चा 10,000 मिनिमम इन सब चीज़ों में, हाउस में, जैसे पर्सनल केयर में, मेडिसिन में, होम केयर में, सप्लीमेंटेशन में जा रहा है। एग्जाम्पल, मेरा 10,000 जा रहा है। मैं वहां पे सामान एमआरपी पे लेके आ रहा हूँ, हो सकता है कि हमको 1-2% छूट कर दे। कभी कभी हम छूट का दावा करते हैं तो कहता है भाई साहब यही यही पैसे तो मिल रहे हैं हमारे पास। हम उसको लाके यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कभी कोई पूछा हम बताते हैं कि फला दुकान से हमने लेके आए। और हमने क्या किया, कोई हमसे पूछा तो हमने रेफर भी कर दिया, यहीं से सामान लेना, अच्छा आदमी है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी से लेके आता है। और इस तरह से क्या हुआ, हमारे को एक चैनल मिला जिसके जरिए मैन्युफैक्चर से इनके पास सामान होते होते हम तक पहुंच जाता है। और हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से 40% की लागत पे प्रोडक्ट निकलता है, और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, जो बीच के मार्केट से गुजरते हुए हम तक एमआरपी पे आता है। लेकिन 60% का जो पैसा है, 60% बहुत होता है, ये 60% का पैसा इनके बीच में चला जाता है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, ये सब लोग ले लेते हैं। क्या ये लोग फालतू के लेते हैं? नहीं, ये भी लोग भी पूंजी लगाते हैं सामान वहां से यहाँ मूव करने के लिए। बस हम तक सामान, इनका उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चर का सामान हम तक पहुंच जाए, और पहुंचने का एक चैनल बना हुआ है, और जिसके समय पे करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि जिनको भी पैसे है कहाँ, मैन्युफैक्चर से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे है। इसलिए देखिए हर व्यक्ति आज समय में डिस्ट्रीब्यूशन में सोच रहा है कि लगे। तो मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 का सामान लिया है, 40% का मतलब 4,000 का सामान कंपनी से बन गया, तो हमारा 6,000 रुपया कहाँ गया? 6,000 रुपया हम उनको दे आए जहां से, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बैठे, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है। वैसे हम किसी अपने फ्रेंड रिश्तेदार को अगर 5-6 हज़ार रुपया दे दें और टाइम से वापस ना करें तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है। चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं आपको कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल, 6,000 रुपया मेरा यहाँ 60% में चला गया। तो एग्जाम्पल तौर पे मानते हैं कि 10,000 का सामान हमारा महीने का खर्चा है, तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी 4,000 की है। तो 6,000 रुपया हमारा इनके बीच में जा रहा है। तो 60 साल तक ऐसे ही हम करते रहे, तो 4,32,00,000 रुपया हमारा इनके बीच में हमने बांट दिया। सोचिए ना। और एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, ये मार्केट कितनी बड़ी है। सोचिए ना, अगर 4,32,00,000 रुपया दे रहे हैं पूरे जीवन 60 सालों में, अगर ये यही पैसा बच जाए तो हम कम से कम अपने रिटायरमेंट के से पहले पहले एक मकान तो बना ही सकते हैं। एक नहीं तो बहुत सारे लोग आज जॉब करने के बाद भी एक अच्छा मकान नहीं बना पाते हैं, या वो बहुत कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपने जीवन का जो 4 करोड़ या 6 करोड़ जो कमाए वो बीच में बांट के चले आए, और यही पैसे का जो बीच के लोग हैं उनका वो चीज़ बन जाती है।
चल क्या मार्केट की कंडीशन क्या है, चलो मार्केट देख लेते हैं। क्या मार्केट में वो सब कुछ हो पा रहा है, या मार्केट कंडीशन कैसी है? तो मार्केट की कंडीशन अगर बात करें तो 100 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ 10 रुपए खर्च करता है तो 50 करोड़ कुछ नहीं करता है। तो इस मार्केट में 1,000 करोड़ तो आ ही गया ना। इसका 60% 600 करोड़ रोज इस मार्केट में जा रहा है। तो सोचिए ना, जहां पे 600 करोड़ रोज जा रहा है, तो क्या किसी न किसी की जेब में तो जा ही रहा होगा पैसा ना। तो क्यों ना हम इसमें से हिस्सेदारी या इसमें से पार्टनरशिप की बात करें। कैसे हो सकती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आज के समय पे क्या हो रहा है? आज समय पे हो ये रहा है कि ये 60% लेने के लिए क्या हो रहा है, मॉल कल्चर आ गया। मॉल खड़ा हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। तो सवाल ये है कि एक कस्टमर के लिए क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट से 10-20% छूट ले लिया, लेकिन वो है तो कस्टमर ही ना। उसकी कोई इनकम नहीं हुई और छूट से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो छूट किया उसकी ट्रैवलिंग में चले गए और पता है उसी दिन शाम को होटल में खा के चला आया, पैसे बराबर हो गए। तो इनकम कैसे करेंगे? इनकम करने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, क्यों ना हम मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट सामान लें। क्या ले? कस्टमर, पहले कस्टमर थे, अब हम क्या हो जाएंगे, जब हम खुद लेकर के और 60% का काम हमको मिल जाएगा तो हम बन जाएंगे प्रोज्यूमर। तो जो 60% का पैसा जो था, इसमें से हमें हिस्से में मिल जाएगा। और जो मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है वो उस कंपनी है, उसका नाम है एमवे। हाँ, एमवे। ये क्या कह रहा है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% में लूंगा, आप 100% में पहले से लेते थे, आपको 100% में दूंगा। लेकिन जो 60% की मार्केट जहां पे आपको कुछ नहीं मिलता था, इसमें जो जैसे काम करेंगे उसका हिस्सेदारी आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपने इसको, इसका एमवे का नाम पहले सुन रखा हो सकता है कि आपने काम किया हो सकता है आपने नहीं कर पाए, हो सकता है कि कोई फलाने ट्राई किया हो। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, 60% का पैसा आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। मानते हैं कि एक मकान मेरा रेंट का है, जिसको मैं 5,000 रुपया मकान मालिक को रेंट देता हूँ। एक मकान 10,000 रुपया ईएमआई देता हूँ 15 साल के लिए। तो जो, अगर इसमें फायदेमंद मकान कौन सा है? रेंट का कभी आपका अपना नहीं होगा, लेकिन जो ईएमआई वाला है 10 साल बाद आपका अपना हो जाएगा पूरा, लोन जमा करने के बाद। तो अगर ये फॉर्मूला आपके मकान पे लग रहा है, तो क्या ये मेरे खर्चे में नहीं लग रहा था? जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अभी पुरानी पुराने तरह से जहां से हम सामान लेते थे, जैसे ये, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, सर्टिफिकेशन की गारंटी नहीं मिलती थी, कोई कैशबैक नहीं मिलता था, और हमें सिर्फ एक पॉली बैग या कैलेंडर देता था, साल में आ गया। आज वो भी नहीं देते हैं। तो और हम फ्री में एडवर्टीजमेंट करके घूमते रहते थे, उनका थैला लेके घूमते थे, बताते हैं कि हम फलां से दुकान सामान लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वहां की बजाय अगर हम दुकान को चेंज कर ले, प्रोज्यूमर बन जाए, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 100% सर्टिफिकेशन गारंटी मिल जाएगी, कैशबैक मिल जाएगा 7.5, ये 10% के आसपास जीएसटी वीएसटी मिला करके। और आपके पास बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी, मौका है। मतलब यही साबुन, यही पेस्ट, यही मतलब होम केयर, यही पर्सनल केयर, यही सप्लीमेंटेशन आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन सकता है। हमने आपको दिखा है मार्केट में कितना सारा पैसा है, 60% बहुत होता है। 600 करोड़ रोज की मार्केट है, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, सोचिए कभी कभी कोई बड़ा त्योहार फंक्शन आता है, जैसे ईद आ गया, दिवाली आ गया, होली आ गया, मार्केट में सुल्तानपुर जैसे छोटी छोटी मार्केट में 300-300 करोड़ का रोज खरीदारी हो जाती है। सोचिए एक दिन में, तो आप सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ और कुछ क्लियर करता हूँ आपको। जो एमवे कंपनी की मैंने बात करी, इनके जो फाउंडर इनके जो फाउंडर हैं, जे वैनेंडल रिच डिवॉस, इनकी सेकेंड जनरेशन ये है, स्टीव और डग डिवॉस। सोचिए सेकेंड जनरेशन, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है जो 60 साल से ज्यादा हो गए, मोर देन 60 ईयर्स। 1959 से इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस को ग्लोबली। 5.2 लाख करोड़ इंसेंटिव अब तक बांट चुके हैं, 100% सर्टिफिकेशन गारंटी दे रहे हैं, 8.5 बिलियन का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, मतलब 80,000 करोड़। 700 पेटेंट है, 200 पेटेंट पेंडिंग है। सोचो कितना बड़ा ये पेटेंशन वर्ड है। पेटेंशन मतलब है एक बार उसका कोई डुप्लीकेसी नहीं है। अगर जैसे हमने पेटेंट करने में कई करोड़ रुपया खर्च होते हैं एक पेटेंट हासिल करने में, और उसके पीछे बहुत रिसर्च लगती है। और देखें तो इंडिया इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और इन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं अभी आपको दिखा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, 140 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन पे, जो 100 साल, लगभग 90 साल पार कर रहा है। एयर प्यूरिफायर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, ब्यूटी है, न्यूट्रिशन है, हर्बल है, और हमारे क्या बोलते हैं, बर्तन्स हैं,
तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज इंडिया लेवल पे 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाते हैं। और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ जी हैं, जो न्यूट्रिशन में आपको ब्रांडिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट देखा जाए तो 450 प्रोडक्ट इनकी फैक्ट्री में बनते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा की मार्केटिंग ब्रांड्स इनके साथ टाई अप में है। तो हमारे पास इस बिजनेस में पैसे कमाने के कुछ लेवल से 3 से लेकर के 21%, जो ऐसा आप टर्नओवर बनाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं इंडिया और ग्लोबल बिजनेस के बारे में अभी मैंने आपसे जिक्र किया। 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुआ, 140 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और टच पॉइंट्स देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के हर लगभग 13,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। गोल्ड लीड सर्टिफिकेट के अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, इंडिया का आईडीसी के मेंबर हैं। और 1,000 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में। तो सोचिए ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथा फैक्ट्री है इंडिया का, जहां से ये 110 देशों में ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर पाते हैं। एमवे बिजनेस ही क्यों करना, ये सवाल अपने आप से करिए कि मेक इन इंडिया है, एनवायरमेंट में हम सपोर्ट करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, वुमेन इंपावरमेंट में भी हम सबसे अच्छे हैं, सबसे आगे हैं। सीएसआर हम क्या बोलते हैं, हम उसमें जो गरीब बच्चे हैं उसमें भी हम शेयर करते हैं। और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने आप को लीवरेज कर सकते हैं, हमारी पॉइंट है। इनके स्लैब्स हैं, बायर्स और सेलर्स का हम एक नेटवर्क बना रहे हैं। इंडिया का जो 100 रुपया है, मतलब टैक्स वैक्स जोड़ने के बाद एक पॉइंट बनता है, वैसे 85 रुपीज का एक पॉइंट बनते हैं। 6 टर्नओवर के हिसाब से 6 से लेकर के 12% तक, 21% तक आपको ये कमीशन बांटते हैं, जैसा आपका टर्नओवर होगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, तो मैं आपसे बता रहा 2 से 5 साल का एक गोल बता रहा था कि अगर आप कस्टमर की मदद से आप क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो सेलर्स एंड बायर्स का, तो लगभग 35,000 रुपये साल का बना सकते हैं, अगर हर महीने 10,000 का ऐसा बनाते हैं, 10,000 का करते हैं तो। हर महीने 10,000 का सिर्फ कस्टमर्स के थ्रू एक नेटवर्क बनाते हैं, आपका 10,000 का रिटेल हो रहा है, तो आप साल का 35,000 रुपये लगभग बनेगा आपका। अगर आप जो इनका हाईएस्ट परफॉर्मेंस है 21%, अगर आप 6 बार करते हैं तो 12 लाख रुपया बनेगा। अगर आप ये 3 टीमों को सिखाते हैं, 40 लाख के आसपास के बिजनेस बनेंगे, मतलब 2 से 5 साल का, 2 साल का प्रोग्राम है, 2 से 5 साल का ये बन सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे ये होगा। मैं एग्जांपल आपको शो करता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे ये शुरू करना है, तो आपने 3 कस्टमर, हमने हमने यहाँ पे बात किया कि आपके घर के सामान जो बाहर से लेते हो हमसे लीजिए। तो हुआ क्या, टोटल 100 पॉइंट्स हो गए हमारे। ठीक, अब क्या हुआ, तो देखेंगे एग्जांपल जो मैंने आपसे बताया कि महीने का 2890, और साल का 34 से 35 हजार रुपया। तो सोचिए कोई छोटी इनकम नहीं है, साल का 35 हजार की बचत एक बहुत बड़ी इनकम है। अगर आपको छोटी लगे तो आप सोचिए ना, किसी की शादी में जाइए ना, 35 हजार रुपये इकट्ठा लिखा दीजिएगा। वो डायरी कितनी इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। आपकी बच्चे की फीस जा सकती है, आप घर में दूध बढ़ सकता है, आपकी घर सब्जी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट उसमें अच्छा पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी इनकम है जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो यही चीज अगर हम क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं 6 लोगों की। जैसे हमने इनसे बात किया, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, ऐसे हमने बात किया, क्या बात किया कि मैं 100 पॉइंट खुद करता हूँ, इनको भी कहता हूँ कि आप भी ऐसा करिए। तो हुआ क्या, मान लीजिए हमारा कितना 6, ये 700 पॉइंट हमारे हो गए। 700 पॉइंट का मतलब हमारा 70,000 का टर्नओवर हुआ, 70,000 का 10,000 के हिसाब से। हमने क्या किसका इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, हमने कम्युनिटी पार्टनर्स का इस्तेमाल किया, हमने अकाउंटेंसी का इस्तेमाल किया, हमने नेबर्स देखे, फ्रेंड्स देखे, रिलेटिव्स देखे। हमने बात किया कि मैं एक बिजनेस दिखाऊं, आप यहाँ की बजाय यहाँ सामान लेंगे, आपको सामान डिस्काउंट पे मिलेगा, सामान की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। कुछ लोग तैयार होंगे, कुछ लोग नहीं तैयार होंगे। तो ऐसा करने से आपका क्या हुआ, महीने का आपका 5,000 के आसपास की बचत आई पार्ट टाइम में, और साल की 61,200 की बचत आई। सोचिए ना, ये 5,000 रुपया अगर आपको एडिशनल बिजनेस में चाहे कमाने हो, चाहे आपके प्रोफेशन में कमाने हो, तो ये कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। दिखने में छोटी इनकम है, लेकिन ये आपको 5,000 रुपया बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है आपके लिए। छोटी मोटी जो कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे होंगे, वो कॉम्प्रोमाइज से आप बाहर आ सकते हैं। किसी की ये साइड इनकम हो सकती है। वाइफ जो घर में गृहिणी के रूप में काम कर रही है, वो अपने आप को एक बिजनेस वुमेन की तरह वो एक इनकम जनरेट कर सकती है। ये उनका अपना खुद का होगा, जिसका कोई हिसाब किसी को देना नहीं होगा। अगर इसी का हम एक 15 लोगों का एक नेटवर्क, पार्टनरशिप का एक नेटवर्क बनाते हैं, तो देखा जाए तो हम लगभग अगर 100 लोग 15 के हिसाब से करें,
15 लोग, तो सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क हो गया है। तो अब कंडीशन क्या हुई, लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये आपका महीने की बनेगी और लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आ गई रही। आज समय में 10 से 11 हज़ार बहुत अच्छे मायने रखते हैं, एक बहुत अच्छी इनकम है। सोचिए ना, अगर 10 हज़ार रुपये हो तो आप बच्चों की फीस में, ट्यूशन्स में, या एक एक अच्छी पॉकेट मनी, या आप घर के पर्दे चेंज कर सकते हो, एक अच्छी साड़ी ले सकते हो, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो। अपने बच्चों को जो हम वो जिद करते थे, वो चीज़ नहीं दे पाते थे, वो चीज़ हम दे पाएंगे। इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा पैसा है जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने 100 लोगों की टीम बना ली है, 100 लोग की टीम बना ली, जो 10 हज़ार का पॉइंट करते हैं। तो 10 10 हज़ार का पॉइंट करते हैं तो हमारा टर्नओवर 10 लाख का हो गया लगभग। तो महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आएगी आपकी साइड से, साल का 12 लाख। आप सोचिए ना कि आज की डेट में जो इसकी इनकम 1 लाख रुपया हो, सोचिए कितने घंटे काम करता हो, कितना उसको प्रेशर हो सकता है। यहाँ हमने पार्ट टाइम में काम करके लिया। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल पे तौर दिया, हमारा जो हमने जो दिखाया, शो किया आपको, ये वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारा हेल्थ एंड वेलबींग का फैक्ट्री है, ये क्या बोलते हैं, मदुरई में, जहाँ पे 1 हज़ार करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप फाउंडर प्लेटिनम जाएंगे तो आज की डेट में, मतलब 12 महीने मेंटेन करेंगे तो आज की डेट में आप 20 लाख, 12 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप 3 टीमों को इसके बराबर ले आते हैं तो आपकी इनकम 40 लाख के आसपास हो सकती है। अगर आपने 6 टीमों को इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी इनकम साल की 1 करोड़ पार कर सकती है। तो ये एक प्रकार का एक उम्मीद है कि एक लॉन्ग टाइम बिजनेस लेके जाते हैं तो आपको ये फायदे हो सकते हैं। कभी कभी लोगों के मन में आता है जो पहले आ गए वो उनका हो गया, जो नहीं है। तो मैं आपको ABC 3 लोग बताता हूँ। एक लोग फाउंडर प्लेटिनम है, उनके पास एक टीम है। फाउंडर एमरेट, इनकी 3 टीमें हैं, और एक सी है, इनके पास 6 टीमें हैं। तो जो सी है उसके पास सबसे अधिक पैसा आ रहा है, कि उसके पास 6 टीम है, 6 टीमों से अलग अलग पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई मायने नहीं लगता है, जब जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पैसा बनाएगा। हम किसी के, ये मेरा स्वतंत्र बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर अगर हमें कोई गाइड करा तो हमारे मेंटर है, इनका नाम है डॉक्टर राजेश सुदेविया श्रीवास्तव, जिनकी वजह से हम मेरे बिजनेस को ड्राइव कर पाए। और देखिए हमारे मेंटर हैं यशी श्रीवास्तव और नीलम जी। अ, ये देखिए इनके इनके बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में इन्होंने सपोर्ट किया है बहुत अच्छे पैसे बनाने के लिए। ऐसे ही आपको देखिए ट्रेनिंग सपोर्ट से एमवे की तरफ से मिलेगा, वेबसाइट्स के थ्रू इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देखिए टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और कैसे आप क्लाइंट्स बना सकते हैं थोड़ा सा देखेंगे। तो आप अपने मर्जी का ये नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जैसे आप अपने खुद का बॉस बन सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, और मतलब दुनिया की शेयर कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है। बिजनेस लचीलापन है और संभावनाएं बहुत सारी हैं, जहाँ जो आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 2025 में 25 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। इसका 60% पैसा सोचो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जाएगा। तो आप सोचिए कितना पैसा आ सकता है आपकी जेब में। और वुमेन इंपावरमेंट में हम लोग बहुत अच्छा है, स्टार्टअप में हम लोग बहुत अच्छा है, मेगी इंडिया में हम लोग बहुत अच्छा है, डिजिटल इंडिया में हम लोग बहुत अच्छा है। तो देखिए अगर नेटवर्किंग की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंडिया इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। जो यूएस, चाइना, कोरिया में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह से पैसे बना रहे हैं। तो सोचिए अभी 134 करोड़ में बस अभी हमारा इतना ही टर्नओवर हुआ है। अब हम मेहनत करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा टर्नओवर में हम हिस्सा ले सकते हैं। जस्ट ये स्टार्टिंग है, राइट टाइम टू बिल्ड द बिजनेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर। इसको शुरू करने के लिए देखिए अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे जो है ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ बच्चन जी है, जो आपको इंस्पायर करते हैं बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं बात कर रहा था कि कैसे क्या करना है। तो मैं जस्ट मिनट, यहाँ पे आप खुद हैं, और आपके लिए यहाँ पे एक गुरुकुल है, एक यूनिवर्सिटी है जो आपको सपोर्ट करेगा। और आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। स्पॉन्सर की जरूरत किस लिए पड़ती है, ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो वो कर दे। इसको 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक प्रीफर्ड कस्टमर बन करके, कस्टमर का मतलब क्या है, पीसी बोलते हैं, कि हमें जी बिजनेस नहीं करना है, हमें अच्छे सामान लगते हैं, हम सामान लेके यूज करेंगे। तो आप इसके लिए कोई केवाईसी नहीं लगता है। आप दूसरा ज्वाइन कर सकते हैं एबीओ बन करके। एबीओ का मतलब क्या है, एमवे बिजनेस ओनर। तो आपको 60% का जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है वो पूरा आपको टच में रहेगा। तो आपको ये इसको ज्वाइन करने के लिए जिसने आपको बुलाया है, आप उनसे मतलब क्या कर सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, वो आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। और हमारे पास एक बिजनेस कोच है जो आपको गाइड करेगा। ये आपकी जर्नी को, 2 से 5 साल की जर्नी के लिए आप आइएगा 2 घंटे रोज निकाल करके। तो जहाँ पे आपको जो ये इनकम दिखाई गई है, जिसको आप इनकम क्रिएट कर पाएंगे आप, तो आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी। और इस तरह
शुरुआती दौर में कंपनी आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगता है, ना ही आप इसको मतलब क्या बोलते हैं, कोई कंपनी का कोई लाइसेंस का कोई पैसा लगता है। बस ये है कि आप जो शॉपिंग करते हैं वो शॉपिंग अब वहाँ पुरानी दुकान से छोड़ करके हम डायरेक्ट एमवे से शॉपिंग करेंगे, और कोशिश करेंगे हम साथ जो हमारे घर का खर्चा है वो ले, और प्लस कुछ कस्टमर बना के अप्रॉक्सिमेटली 10,000 का टर्नओवर हम करना शुरू करें। क्योंकि 10,000 का टर्नओवर एग्जाम्पल से हमने लिया है, अगर इस तरह से करेंगे तो आप ह्यूज पैसे बना सकते हैं। तो ये बाकी और डिटेल अगर आपको जानने के लिए जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ आप बैठ करके इसको समझ सकते हैं। और समझने के बाद अगर आपने डिसीजन लेने में कोई कुछ प्रोडक्ट अगर आप यूज करना चाहे, उनसे ले करके कुछ प्रोडक्ट आप यूज करके चेक कर लें। और ताकि आपको वैसे भी आज के समय में देखिए हर एक चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, आप जाइए amway.in, इंडिया का बिजनेस है, वहां जाकर के आप एमवे के बारे में स्टडी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि यस मेरे इस करियर दिख रहा हो, क्योंकि देखिए कोई कैपिटल पूंजी नहीं लग रही है, जो हमारा इन्वेस्ट जो एक्सपेंस हम करते थे अब हम उसको इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। इसलिए जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिए, पूरी प्रक्रिया समझिए और इस बिजनेस को शुरू करिए। क्योंकि आज आपने जो शुरुआत करेंगे ना, ये आपका एक बहुत बड़ा फैसला होगा अपने अपने फैमिली के लिए। क्योंकि आने वाले समय में आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप अभी सोच रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आया, समझा। और समझने के बाद निर्णय लेते ही आपने जिसने ने आपको बुलाया उनसे जरूर कॉल करके बात करिए, और इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और आइए हम लोग इस बिजनेस की सफर में आगे आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।